एक गांव में धनेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। धनेश की माँ गरीब होने के बावजूद धनेश को माँ ने पढ़ने के लिए शहर के बड़े नामी स्कूल में रखा था। धनेश की स्कूल फीस के लिए धनेश के माँ को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। एक बार ऐसा बुरा वक्त आया कि धनेश के माँ को बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टर ने उसे कहा अब उसे आराम की सख्त जरूरत है। अब धनेश की माँ मजदूरी करने नहीं जा सकती थी। माँ धनेश के बारे में सोचने लगी, अब धनेश का क्या होगा? धनेश को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? धनेश की स्कूल फीस कौन भरेगा? यह सब विचारों से माँ की तबीयत और खराब होने लगी। लेकिन धनेश एक समझदार और परिश्रमी लड़का था। उसने अपनी माँ को चिंता ना करने की सलाह दी। धनेश बीमार माँ का पूरा ख्याल रखता था। धनेश सुबह उठकर नहा धोकर माँ के लिए और अपने लिए खाना तैयार करता था। घर का सारा काम करने के बाद वह स्कूल जाता था। माँ, आप दूध पी लो, आपको दवाई देनी है। बेटा, आपको ही सारा काम करना पड़ रहा है। माँ, अपना घर अपना काम, इसमें क्या? बेटा, स्कूल जाने का समय हो गया। हाँ माँ, जा रहा हूँ। धनेश साइकिल से स्कूल जाता था। एक्सक्यूज मी सर, रोबोट बोर्ड पे कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? आप पढ़ेंगे तो मैं बता सकता हूँ। सर, यह धनेश ने लिखा है, धनेश ही पढ़ेगा। पढ़ो पढ़ो तब समझेगा। बीड़ी पिवाई, केवी बीड़ी पिवाई, एवी बीड़ी पिवाई, जेवी के एम बीड़ी पिवाई, बीड़ी पिवाई केम जीवाई, एम केम बीड़ी पिवाई, ई केम पिए, ई एम पिए, एवी केवी बीड़ी। सर, पूरा पढ़ लिया मैंने। मेरे डाटा में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मेरे डाटा में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। सर रोबोट, इट इज गुजराती लैंग्वेज। हाँ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो क्या सर, इंग्लिश लैंग्वेज लिखने वाला कोई गुजराती होगा? वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग। ऐसे प्रश्नों से सिस्टम फेल हो सकता है। सर, बिना जल का समुद्र कहाँ हो सकता है? सर, आई मीन वेयर इज सी विदाउट द वाटर? मेरे डाटा में इसका उत्तर नहीं है। सिस्टम फेल हो सकता है। लास्ट वार्निंग। सर, मेरे डाटा में इसका उत्तर है। बिना जल का समुद्र नक्शे में होता है। टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई। लास्ट वार्निंग। सर, वह क्या है जो ऊपर जाता है लेकिन कभी नीचे नहीं आता? सर, आई मीन व्हाट्स दैट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन? सिस्टम फेल, सिस्टम फेल, सिस्टम फेल, सिस्टम फेल, सिस्टम फेल। अरे देखो देखो, सर तो धुआं छोड़ रहा है। हाँ, सर तो जल रहा है। अरे धुआं छोड़ रहा है, कितना धुआं छोड़ रहा है। सर तो जल गया, सर मर गया, क्लास में मर गया सर। अरे सर, सर तो जल रहा है। अरे सर, रोबोट सर जल रहा है, रोबोट फट रहा है। भागो भागो भागो। अरे देखो, सर तो जल रहा है। अरे वो तो फट 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 रहा है, सर तो जल रहा है। एक दिन की बात है। धनेश जिस रास्ते से स्कूल जाता था उसी रास्ते पर एक कुत्ता जख्मी हालत में तड़प रहा था। उस कुत्ते को देख धनेश रुक जाता है। अरे, इस कुत्ते के पैर में तो जख्म है और बहुत भूखा लग रहा है। धनेश उसके टिफिन से एक रोटी निकालकर उस कुत्ते को दे देता है। यह रोटी खा लो, बहुत दुबले हो चुके हो। और धनेश वहां से स्कूल जाता है। स्कूल से वापस आते वक्त धनेश को फिर से कुत्ता वहीं पर मिलता है। मित्र, तुम ठीक हो? रोटी चाहिए? मेरे मित्र, मैं आपको जेकी नाम से बुलाऊं? यह सुनकर कुत्ता पूंछ हिलाकर प्यार जताता है। धनेश को हर दिन जेकी मिलता है, स्कूल जाते समय और स्कूल से वापस आते समय। धनेश को देख जेकी बहुत खुश होता है। एक दिन धनेश की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई।
इसलिए धनेश स्कूल नहीं गया। उस दिन जेकी धनेश के इंतजार में कई देर तक रास्ते पर ही बैठा रहा। अब धनेश नहीं आया तो धनेश को ढूंढते ढूंढते जेकी गांव तक पहुंचा और आखिर जेकी धनेश के घर पहुंच ही गया। जेकी को सामने देख धनेश को आश्चर्य हो गया और खुशी भी। धनेश ने माँ को जेकी के बारे में बताया। माँ ने धनेश को कहा, अगर जेकी अपने घर रहना चाहता है तो रहने दो। अब जेकी धनेश के घर ही रहने लगा। एक दिन धनेश स्कूल से घर लौटा, तब जेकी उसे घर के आसपास दिखाई नहीं दिया। धनेश ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अपना जेकी कहाँ गया? यही तो था, अब कहाँ चला गया? आज उसने खाना भी नहीं खाया। धनेश पूरे गांव में जेकी के बारे में पूछताछ करने लगा, पर जेकी का कोई अता पता नहीं मिला। धनेश बहुत दुखी हुआ। तभी एक दोस्त ने उसे बताया कि जेकी को एक आदमी बांधकर ले जा रहा था। यह सुनकर धनेश बहुत ही क्रोधित हो उठा। माँ, जेकी को कौन ले गया होगा? जेकी उन्हीं का होगा, इसलिए उसे ले गए। पर माँ, मैं उसे 4 महीनों से जानता हूँ। रास्ते पर आवारा भटकता था, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। धनेश एक जंगल से गुजर रहा था, तब उसने एक कुत्ते के चिल्लाने की आवाज सुनी। धनेश उस ओर दौड़कर चला गया। उसने देखा कि एक आदमी कुत्ते को डंडे से पीट रहा था। धनेश ने पहचान लिया कि यह तो दोस्त जेकी है और बड़ी मुसीबत में है। धनेश जेकी को बचाने दौड़ा। ओ भाई, इस बेजुबान जानवर को क्यों मारते हो? तेरा क्या बिगाड़ा इसने? यह मेरे मालिक का कुत्ता है। मालिक तो मर गया, पर कुत्ता जिंदा है। इससे भी मरना होगा आज। मालिक ने खजाना कहाँ गाड़ कर रखा है, उसका पता इस कुत्ते को ही मालूम है, लेकिन यह कुत्ता गड़े हुए खजाने की जगह बता ही नहीं रहा है। मत मारो इस कुत्ते को। अगर गढ़ा धन नहीं मिला तो मरना ही होगा इस कुत्ते को। मैं इस कुत्ते को मरने नहीं दूंगा। मेरा दोस्त है जेकी। जेकी, जेकी, उठो, मैं आपको लेने आया हूँ। तुम इस कुत्ते को नहीं ले जा सकते हो। क्या कर लोगे तुम? अब तुझे भी पिटना पड़ेगा इस कुत्ते की तरह। मालिक का नौकर धनेश पर हाथ उठाता देख जेकी धनेश को बचाने उस नौकर पर टूट पड़ता है। नौकर अपनी जान बचाने जंगल की तरफ भागता है। उसके पीछे जेकी उस पर हमला करने दौड़ता है। नौकर भागते भागते एक गहरी खाई के पास पहुंचता है। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ जेकी। नौकर को दोनों तरफ मौत दिखाई दी। अब जेकी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने नौकर पर हमला किया और नौकर खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जेकी धनेश को जंगल की तरफ ले जाता है। जेकी एक जगह जंगल में पत्थर के पास रुक जाता है और धनेश को पत्थर के नीचे कुछ है यह समझाने का प्रयास करता है। धनेश जेकी का इशारा समझ जाता है। धनेश ने पत्थर को हटाया, देखा तो एक सोने से भरा मटका था। धनेश खजाने को पाकर बहुत खुश हो जाता है। धनेश और जेकी खजाने के साथ घर पहुंचते हैं। अब जेकी की वजह से धनेश की जिंदगी बदल गई। धनेश बहुत बड़ा अमीर हो गया। धनेश और माँ जेकी का बहुत ही ख्याल रखते। जेकी भी धनेश के साथ बहुत खुशी से रहने लगा।